दोस्तों कैसे हो सभी। जितने भी अपनी एमपी के जो है एमपी पीएटी जो 2025 देने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एग्रीकल्चर के अंदर अपन ने सोइल साइंस का बैच अपन ने स्टार्ट किया था। सोइल साइंस की जो सीरीज है ये चल रही है और इसका आज अपना लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, जो स्टूडेंट भी नहीं देखा और अभी फर्स्ट टाइम वीडियो पर, तो आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए जाकर के, क्योंकि आपको लिंक जब भी चीजें करेंगे क्योंकि आप पहले वाले लेक्चर यहाँ पर देखोगे जिसके अंदर कंप्लीट हमने सिलेबस वगैरह की बात की है कि कैसे कैसे कितने हम कितना टाइम में अपन इसको जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं। तो आज का जो अपना लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है, उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि जो मिट्टी के अंदर जो निर्माणकारी खनिज होते हैं, इस अपनी मिट्टी को कौन कौन से कैसे खनिज होते हैं जिससे मिलकर के अपनी मिट्टी बनी होती है, उसकी आज अपन यहाँ पर बात करेंगे, जिसके अंदर प्राथमिक खनिज, द्वितीयक खनिज, इन सब की यहाँ पर आज अपन बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक, तो अभी इसके अंदर आपको मैंने बताया कि अपने जो कौन कौन से खनिज है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो लेक्चर पढ़ाया जिसके अंदर अंदर आपको अर्थ क्रस्ट एंड कंपोनेंट ऑफ सोइल वाला जो अपना लेक्चर था, मतलब लेक्चर नंबर 3 था, उसके अंदर अपन ने बात किया था कि अपना जो सोइल होता है, अपना जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, वो टोटल कितने एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, 107 तत्वों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये 107 तत्व मिलकर के ही अपने किसका फॉर्मेशन करते हैं, सोइल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अब 107 तत्वों को तो अपन पढ़ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है 107 तत्व, तो इनको क्या करते हैं, कुछ ग्रुप में अपन डिवाइड करते हैं इनको, मतलब छोटे छोटे, मतलब अपन इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब वर्गीकरण कर देते हैं, और वर्गीकरण करके अपन इसको छोटे पार्ट में फिर अपन पढ़ते हैं अपना, ताकि अपने को आसानी रहे पढ़ने के लिए। तो 107 तत्वों का यहाँ पर अपने क्या कर दिया, अलग अलग जितनी फॉर्म में पाए जाते हैं उनका हमने क्या किया, यहाँ पर वर्गीकरण यहाँ पर किया। ठीक है, तो जितने भी अपने जितने भी सभी खनिज थे, अपने जो मिनरल्स थे, उनको मुख्य रूप से यहाँ पर दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया, जिसके अंदर था उत्पत्ति के आधार पर, मतलब जो अपने खनिज जो है, तो मतलब उत्पत्ति के आधार पर, मतलब उनका जो कैसे वो मतलब ओरिजिन हुआ उनका, मतलब उनके निर्माण कैसे हुआ अपना स्टार्टिंग में, उसके आधार पर। उसके बाद में रासायनिक गुण, मतलब उनके अंदर जो उनका जो कंपोजिशन है, मतलब किस किस से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट केमिकल, मतलब केमिकली कैसे कैसे उनके अंदर चेंज है, मतलब उनके जो केमिकल जो प्रोसीजर रासायनिक जो गुण है, उसके आधार पर यहाँ पर अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे, उसी साथ में अपन यहाँ पर बात करेंगे इसके आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। उसके बाद अपन लास्ट में भी और भी बात करेंगे, दो स्पेसिफिक टाइप के अपन, दो अलग स्पेशल टाइप प्रकार के अपन यहाँ पर और भी पढ़ेंगे, जिसमें अपन देखेंगे कि मात्रा के आधार पर, मतलब कौन कौन से मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं अपने खनिज, और कौन से जो खनिज होते हैं अपने कम पाए जाते हैं, उसके आधार पर अपने वर्गीकरण करेंगे। इसी साथ में अपन इसका घनत्व के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, और लास्ट में अपन अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो लेक्चर इसके अंदर उत्पत्ति के आधार पर जो देखा था, तो अपना जो क्लार्क नामक के साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने साइंटिस्ट ने इसको दो भागों में बांट दिया उत्पत्ति के आधार पर। पहला बांटा उन्होंने प्राथमिक खनिज, ठीक है, उसके बाद बांटा उन्होंने द्वितीय खनिज। प्राथमिक खनिज मतलब जो पहले जो जिनका उत्पत्ति हुआ था, जो पहले पैदा हुए थे, उनको प्राथमिक खनिज बोला। और प्राथमिक खनिज से ही मतलब कौन से फॉर्मेशन हुआ, द्वितीय खनिज, मतलब जो द्वितीय खनिज हो कोई वाला अलग से नहीं है, उनका निर्माण किससे होता है, प्राथमिक खनिज। जो प्राथमिक खनिज क्या है, जो पहले हुए हैं, और जो द्वितीय खनिज है वो बाद में हुए हैं। पहला तो चीज आपको ये समझ में आया है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा देखते हैं कि प्राथमिक खनिज का जो साइज होता है, अपना यहाँ पर जो आकार देखते हैं, यहाँ पर साइज जो देखते हैं, वो जो होता है ये यहाँ पर होता है ग्रेटर देन 0.002 mm से। ठीक है, मतलब ये साइज आपको मैं सोइल के भौतिक गुण पढ़ाऊंगा, मृदा के अपने जो भौतिक गुण पढ़ाऊंगा ना, अपना जो फिजिकल प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर होगा, उसके अंदर भी अपन बात करेंगे। तीन टाइप के अपन कण की बात करेंगे, जो अपना होगा सैंड, ठीक है, सिल्ट और क्ले। ये अपनी मेन जो अपनी तीन होते हैं, ठीक है, मतलब जो अपना जो मटियार और सिल्ट एंड अपना जो मृतिका हो जाते हैं, ये जो कण होते हैं, इनसे मिलकर ये अपनी सोइल बनती है। ठीक है, तो ये जो कण होते हैं, जो सीधी सी बात है, जब कण है तो ये भी किससे बने हुए होंगे, मिनरल से बने होंगे, है तो सोइल का पार्ट। और जितनी भी सोइल है, उस सोइल में जितने भी कुछ अपने को पाया जा रहा है, वो सब सबके अंदर किसका पार्ट, किस मतलब किस चीज के मिलने बने होते हैं, खनिजों से मिलकर बने हुए हैं सर। ठीक है, तो इन खनिजों को अपन सिंपल पढ़ने के लिए कि अपन अब कैसे इसको वर्गीकृत करके पढ़ सकते हैं, ताकि अपने वो सिर्फ समझने के लिए और याद रखने के लिए सिंपल रहे, और अपन सोइल को अच्छे से समझ सके। क्योंकि अपने को सोइल को अच्छे से पढ़ना है, सोइल को अपने को अच्छे से जानना है, तो अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, सोइल के अंदर की जो जितनी भी चीजें हैं उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो उनको अच्छे से पढ़ने के लिए क्या करेंगे, अब इतना तो है नहीं अपन 107 तत्वों के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन इनको क्या कर दिया अपन ने, इनके कब कब ये ओरिजिन हुए थे, कैसे, उसके आधार पर, उसके साथ में इनके जो रासायनिक गुण है उनके आधार पर यहाँ पर डिवाइड इसको कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि पर प्राथमिक किसको बोलेंगे, और मतलब सेकेंडरी और किसको बोलेंगे, मतलब द्वितीय किसको बोलेंगे। तो ये आपको बता दिया कि मैंने बता दिया mm, मतलब 0.022 mm से जो अधिक साइज होगा वो कौन से होंगे, प्राथमिक होंगे। ठीक है, और जो प्राइमरी जो पहले बना है, सीधी सी बात, जो पहले बनेगा वो अपना क्या होगा, मुख्य संगठक होगा। तो मैन जो संगठक है, मैन जो कंपोजिशन के अंदर अपने को देखा जाएगा संगठन, मुख्य मैन जो कंपोजिशन अपना खनिजों चट्टानों का और मृदा का, वो कौन सा होता है,
द्वितीय खनिजों से निर्माण होता है, ठीक है। जो प्राथमिक खनिज होता है उसके बाद में द्वितीय खनिज का निर्माण होता है, ठीक। उसके बाद प्राथमिक खनिजों में निम्न समूह यहाँ पर आता है। और ये जो अपने ये खनिज जो पदार्थ है, मुख्य जो संगठन होते हैं तथा इनसे बाद में चल करके द्वितीय खनिज बनते हैं। तो अपन नेक्स्ट बात करेंगे द्वितीय खनिज की। तो प्राथमिक खनिज के अंदर आज का लेक्चर आपके लिए थोड़ा हो सकता है बोरिंग, लेकिन मैं जो आपको यदि रिकॉल कराऊंगा यहाँ पर पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल भर भर के एग्जाम्पल है जो आपके सुने हुए भी नहीं होंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, तो आपको क्या करेंगे, चीजें रिकॉल करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीजें रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब अलग अलग के अब आप पढ़ेंगे तो अपन वही टाइप के यहाँ पर, लेकिन कुछ नाम यहाँ पर चेंज है। जो अपन ने 8 टाइप के अपने तत्व पढ़े थे ना, आपको मैंने 8 टाइप के तत्व पढ़ाया था, जो मतलब मेनली अपने सोइल के अंदर पाया जाता है। मुख्य रूप से अपने सोइल के अंदर जो पाए जा रहे थे, कम से कम ये 90% भाग तो मतलब यही बना रहे थे 8 तत्व के, 98% के समथिंग, तो ठीक है। बाकी कुछ रिमेनिंग 0.8 या 0.2% में ऑर्गेनिक मैटर वगैरह थोड़ा बहुत बहुत कम अमाउंट में था, ठीक है। तो ये 8 तत्व के ही अलग अलग रूप यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं, जिसका अपन यहाँ पर वर्गीकरण करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्राथमिक तत्व में आता है वो कैल्शियम कार्बोनेट आता है, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट के का ग्रुप होता है ये पूरा, इसके अंदर अलग अलग एग्जाम्पल आ जाते हैं। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्साइट आता है, डोलोमाइट आता है। डोलोमाइट का आता है CaCO3 और MgCO, मतलब कैल्शियम का और मैग्नीशियम का कार्बोनेट ग्रुप होता है। अब क्या बोलते हैं, कुछ भी ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पर कार्बोनेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, CO3-, ये यहाँ पर ग्रुप होता है। और इसके पास में जितने भी कोई मिनरल्स आएंगे, जैसे यहाँ पर कैल्शियम आ गया, तो CO3 2- यहाँ पर होता है, CO3 2-। जैसे इसके ऊपर पास कैल्शियम आ गया तो कैल्शियम के पास में क्या होता है, +2 होता है, ठीक है। तो ये +2 होता है, ये इसके साथ मिल जाएगा आपस में। मैंने आपको फर्स्ट में भी बता दिया था कि अपनी कोई भी ये जो अपने जो संगठक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ये अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए क्या करते हैं, इनकी जो संयोजकता होती है, इनके पास में जो चार्ज होता है, आयंस होता है, उसको क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो जैसे कैल्शियम इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, कैल्शियम आ गया अपना 2+ लेकर के, उसी के साथ में जो CO3- के पास जो 2- थे, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, CaCO3। तो आपको क्या करना है, सीधा ग्रुप याद रखना है। ग्रुप को आपको रिलेट कर दोगे आप कैल्शियम से। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में क्या आ जाएगा, CaCO3। अब डोलोमाइट में क्या होगा, डोलोमाइट क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का ग्रुप है। तो इसके अंदर क्या है, CaCO3 और उसी साथ में MgCO3। मैग्नीशियम के पास भी क्या होता है, +2 होता है। तो आपको इसके अंदर कोई ट्रिक्स वगैरह याद नहीं, क्योंकि ट्रिक्स वगैरह से याद करोगे तो बहुत सारी अपनी चीजें ट्रिक्स वगैरह पता चला ट्रिक्स भूल गए अपन, उसके साथ में बनी ये चीज। तो आप कोशिश करो कि डायरेक्ट इसको याद रखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा तो आप वहां पर क्लिक कर सकते हो आसानी से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जिप्सम। तो जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2। उसके बाद में चूना, मतलब वही कैल्शियम, अपना कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर जिसे बोलते हैं। उसके बाद में मैग्नेसाइट। मैंने आपको कैल्शियम जो अपना कैल्शियम नहीं है, सॉरी कार्बोनेट ग्रुप आप बोल सकते हैं। तो कार्बोनेट के अंदर जो होगा, तो कार्बोनेट के अंदर क्या क्या आएगा, कैल्साइट आएगा, डोलोमाइट आएगा, जिप्सम आएगा सर, और चूना पत्थर आएगा। तो इस हिसाब में सर आपने मैग्नेसाइट बताया सर। ये अपने सर कार्बोनेट की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन फेलिस्पार। फेलिस्पार के अंदर भी 3 अलग अलग कैटेगरी आती है, जिसको बोलते हैं ऑर्थोक्लेज। उसके बाद में ओलिक्लेज, उसके बाद में बोलते हैं एनाथाइट, उसके बाद में एल्बाइट। तो ये अलग अलग यहाँ पर 4 टाइप के फेलिस्पार पे अपन देखने को मिलती हैं, जिसको बोलते हैं अपन। पहला मैंने क्या बताया आपको, ऑर्थोक्लेज। क्या बताया मैंने आपको, ऑर्थोक्लेज। दूसरा बताया मैंने सर ओलिक्लेज। उसके बाद में थर्ड मैंने बताया आपको एनाथाइट। उसके बाद क्या बताया मैंने, एल्बाबाइट। ठीक है। तो ये कितने बताया मैंने, 4 आपको फेलिस्पार के अंदर बताया। फेलिस्पार के अंदर आपको कितने बताया मैंने, 4 बताया। उसके बाद बात करते हैं अब्रक, जिसको माइका बोलते हैं। माइका के अंदर दो टाइप के माइका होते हैं, जिसको अंदर बायोटाइट और उसको बोलते हैं मस्को व्हाइट। बायोटाइट का मतलब हो गया अपना जो व्हाइट जो अब्रक होता है, माइका होता है, उसको बोलते हैं। उसके साथ मस्को व्हाइट मतलब जो ब्लैक होता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फेरोमैग्नीशियम। फेरोमैग्नीशियम का मतलब हो गया कि जो अपने जो फेरोमैग्नीशियम टाइप के जो अपना प्राथमिक मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर आता है यहाँ पर ओलिवाइन आता है, ओजाइट आता है, होर्नब्लेंड आता है, ठीक है। तो 3 टाइप के अपने फेरोमैग्नीशियम होते हैं। क्या क्या बताया मैंने आपको, आपने सर बताया एक ओलिवाइन, उसके साथ में बताया ओजाइट, उसके साथ में बताया होर्नब्लेंड। तो 3 टाइप के क्या होता है, फेरोमैग्नीशियम यहाँ पर होते हैं। मतलब क्या होता है, इसके अंदर फेरस भी होता है, एफी भी होता है, उसके साथ में क्या होता है, मैग्नीशियम भी यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इतना क्लियर होगा आपका। अब जो नेक्स्ट होता है, इसके अंदर एग्जांपल आता है एपेटाइट आता है, उसके बाद में जिरकोन आता है, उसके साथ में क्या होता है यहाँ पर क्वार्ट्ज यहाँ पर आता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब जो अपन नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, वो अपना यहाँ पर है इसके दूसरा टाइप जो अपन पढ़ेंगे, तीसरा द्वितीय खनिज। द्वितीय खनिज का मैंने क्या बताया कि जो प्राथमिक खनिज से बनते हैं सर, ठीक है। उसी के साथ में इनका जब साइज इनसे बन रहे हैं तो इनका साइज भी अपना को यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि प्राथमिक खनिज ही आपस में टूटते हैं या थोड़ा अपना पार्टिकल वगैरह साइज चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो आकार होगा, यहाँ पर जो साइज होगा, ये साइज होगा अपना 0.002 mm से
कम, ठीक है, ये अपना साइज हो गया कम, मतलब इससे कितना अपने को साइज कम देखने को मिलेगा, कम यहाँ पर साइज अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके उदाहरण देखें तो इसके अंदर अपने कुछ ग्रुप आते हैं, जिसके अंदर आते बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड आपको मतलब समझ में आएगा कि अपने सर आयरन के साथ में ऑक्साइड होगा, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ता है और ऑक्सीजन जुड़ करके यहाँ पर क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, उसको बोलते हैं अपन आयरन के अपने ऑक्साइड, जिसके अंदर आ जाता है हेमेटाइट, मतलब Fe2O3, ठीक है, ये क्या हुआ है Fe2O3 हेमेटाइट। जिस साथ में मैग्नेटाइट होता है, ये मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। तो इसका मतलब लिमोनाइट होता है Fe2O3, लेकिन इसमें क्या होता है डॉट 2H2, ठीक है, इसके अंदर ये होता है Fe2O3 डॉट 2H2O। दूसरे में जो मैग्नेटाइट होता है Fe3O4 डॉट, इसके अंदर ये होता है, तो इसके अंदर अपने को दो हाइड्रोजन के और अपने को देखने को मिलते हैं लिमोटाइट के अंदर, तो Fe2O3 डॉट 3H2, सॉरी 3H2 इसके अंदर अपने को हाइड्रोजन मतलब मोलिक्यूल देखने को मिलते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला है पूरा, ठीक है, Fe2O3 डॉट 3H2। उसके बाद मैग्नेटाइट की बात करें Fe3O4, उसके बाद में हेमेटाइट, तो ये सब में आपको Fe दिख रहा है, Fe के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें भी Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसके अंदर भी Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। बस इसके अंदर डिफरेंस क्या है, वैलेंसी का डिफरेंस था, अपनी जो संयोजकता थी उनका डिफरेंस था, तो डिफरेंस से ही यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आयरन पायराइड, ठीक है, आयरन पायराइड का फॉर्मूला क्या आता है FeH2, ठीक है, FeH2। तो ये भी आपको फेरस का देखने को मिल रहा है, मतलब इसमें आपको देखने को मिल रहा हो कि जिसका साइज कम है वो अपने पार्टिकल, और बहुत साइज के कम पार्टिकल जो होते हैं अपने मेटल्स वगैरह होते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब इनका डिकम्पोजिशन होता है, जब इनका अपघटन होता है, क्षरण होता है, तो ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कौन से अपने जितने भी मेटल्स वगैरह के पार्टिकल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिलिकेट क्ले। ये सिलिकेट क्ले आपको मैंने पहले बताया था, अपना जो सिलिकॉन होता है ये बहुत अच्छी खासी अमाउंट में पाया जा रहा था अपने पास में, आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर भी बताया गया था कि सेकंड मोस्ट जो ज्यादा अमाउंट में जो पाने वाला था अपना, कम से कम 28%, मतलब 27 पॉइंट कुछ के साथ समथिंग था, सिलिकॉन था। तो यहाँ पर सिलिकेट क्ले मिनरल्स यहाँ पर होते हैं, जिसके अंदर आता है अपने सिलिकेट क्ले मिनरल्स के आता है केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, वर्मिकुलाइट, इलाइट एंड क्लोराइट, ठीक है। ये पांच अलग अलग टाइप के यहाँ पर सिलिकेट क्ले मिनरल्स होते हैं अपने। सिलिकेट क्ले मिनरल्स मतलब या सिलिकेट क्ले खनिज पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं, कौन कौन से बताया मैंने आपको, केओलिनाइट बताया सर आपने, मोंटमोरिलोनाइट बताया, वर्मिकुलाइट बताए, इलाइट बताया, इसके बाद में क्लोराइड, ठीक है। आप जब यहाँ आगे एजुकेशन में पढ़ोगे तो आपको ये जो क्ले होते हैं अपने क्ले पार्टिकल होते हैं, इनके अंदर अपने क्या किन से बने होते हैं, ये जितने पार्टिकल्स होते हैं ये सब है ना, ये सिलिकॉन से और एल्यूमिनियम से बने होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से बने होती है, और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की इसके अंदर परतें पाई जाती है, ठीक है। और परतें भी कैसे होती है इसके अंदर, ऐसी जैसे एक परत यहाँ पर सिलिकॉन की आ गई, उसके बाद दूसरी परत यहाँ पर क्या एल्यूमिनियम की आ गई, तो ऐसे ही इनको सिलिकॉन की और एल्यूमिनियम की जो परत पाई जाती है, इन परत के हिसाब को भी इनको और भी अंदर इनको वर्गीकृत किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो केल्विनाइट होता है, केल्विनाइट को हम 1:1 मतलब 1:1 टाइप का मतलब प्रकार का क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्ले सिलिकेट भी यहाँ पर बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर एक सिलिकॉन की लेयर, एक एल्यूमिनियम की लेयर ऐसे लगातार आती है। उसी के साथ में मैं बात करूं यहाँ पर वर्मिकुलाइट की, मोंटमोरिलाइट की, इलाइट की, ये जो तीनों होते हैं ये होते हैं यहाँ पर 2:1 टाइप का, मतलब इसके अंदर 2 सिलिकॉन की लेयर होती है सर और एक एल्यूमिनियम की लेयर होती है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ जो मैंने बताया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको कि 2:1 टाइप का कौन सा बता दिया आपको मैंने, केओलिनाइट, उसके बाद में 2:1 टाइप का ये बता दिया। लास्ट बच गया क्लोराइड, इसके अंदर होता है 2:1:1, या इसी को अपन एक और भी बोल सकते हैं, इसी को अपन क्या रख सकते हैं 2:1 टाइप का सिलिकेट यहाँ पर अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, ये क्या हो गया यहाँ पर इलाइट हो गया, ये क्या हो गया मोंटमोरिलाइट हो गया, ये हो गया। और इसको एक और आपको चीज याद रखनी है, जो क्ले खनिज होती है इनके अंदर विस्तारण का, फैलने का गुण पाए जाते हैं। तो आपको बोलिए को सब कोई कि ये इसके अंदर कौन सा होता है तो बिल्कुल फैलता नहीं है, तो ये बिना फैलने वाला जो अपना केल्विनाइट है वो केल्विनाइट बिना फैलने वाला, ठीक है। तो बिना फैलने वाला जो अपना सिलिकेट है वो कौन सा है यहाँ पर दोस्तों अपने लिए, केल्विनाइट है। तो हमें सबसे ज्यादा जो फैलने वाला, जो विस्तारण का सबसे ज्यादा जो फैलने वाला है वो कौन सा है यहाँ पर, मोंटमोरिलाइट। सबसे ज्यादा जिसके अंदर एक्सपेंडेशन पाया जाता है, विस्तारण जिसके अंदर पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा फैलने वाला जो मतलब अपने पास जो सिलिकेट है वो कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर अपना मोंटमोरिलाइट, ठीक है। इतना क्लियर हो आपको। मैंने आपको बताया आयरन ऑक्साइड बताया सर आपने, आयरन ऑक्साइड के अंदर आपने सर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, क्या क्या बताया मैंने, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, और सर उसके बाद आपने बताया आयरन पायराइड मतलब FeH2। उसके बाद में आपने सिलिकेट क्ले बताया, सिलिकेट क्ले के अंदर मैंने आपको 5 टाइप का बताया, कौन कौन सा बताया आपको मैंने, केल्विनाइट, मोंटमोरिलाइट, उसके साथ में आपको क्या बताया मैंने, वर्मिकुलाइट, इलाइट एंड क्लोराइड,
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे एपेटाइट, उसके बाद में जियोलाइट, उसके साथ में गिब्साइट। ये और भी एग्जाम्पल इसके होते हैं, तो याद रख लेना आपको, ठीक है। तो अपन हमने क्या किया, दो टाइप की पढ़ लिया, एक पढ़ लिया मैंने प्राइमरी पढ़ लिया, उसके साथ में दूसरा पढ़ा अपने सेकेंडरी। तो प्राइमरी को आपने मैंने बताया कि प्राइमरी में कौन से पाए जाते हैं, कार्बोनेट्स, जिसके अंदर अपने कैल्शियम के मैग्नीशियम के कार्बोनेट बताया, जिसके अंदर अपन को जिसके अंदर कैल्साइट बताया, डोलोमाइट बताया, जिसके बाद जिप्सम बताया, चूना, पत्थर, मैग्नेसाइट आदि, ये सब मैंने किसके में बताया आपको, कार्बोनेट वाले के अंदर। उसके बाद फेल्सपार बताया, फेल्सपार के अंदर बताया आपको ऑर्थोक्लेज, ओलिक्लेज, एनाथाइट, साथ में एल्वाइट। क्या क्या बताया मैंने, ऑर्थोक्लेज, ओलिक्लेज, ठीक है, दोनों क्लेज के लिए ऑर्थोक्लेज एंड ओलिक्लेज। ऑर्थो और ओली किस में आ गए अपनी, उसके बाद क्लेज लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, फेल्सपार। उसके बाद में एनाथाइट, उसके बाद में एल्वाइट, ठीक है। ये किसके अंदर बात किया, फेल्सपार के अंदर। उसके बाद अब्रक के अंदर सर आपने दो बता दिया, एक था अपना बायोटाइट, एक था मस्कोवाइट, बायोटाइट एंड मस्कोवाइट। उसके बाद आपने फेरोमैग्नीशियम मतलब फेरस मतलब Fe, उसके साथ में मैग्नीशियम Mg, इनका जो यहाँ पर मिनरल्स हैं उनको बोलते हैं ओलिवाइन। उसके बाद में ओजाइट, हॉर्नब्लैंड। तो मैंने तीन किसके अंदर बताया आपको, फेरोमैग्नीशियम के अंदर, ओलिवाइन, एजाइट, उसके बाद हॉर्नब्लैंड, ये हो गए। उसके बाद में आपको बताया एपेटाइट, जिरकोन और क्वार्ट्ज। आप एपेटाइट के यहाँ पर लिए एक इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो, जो एपेटाइट जो होता है अपना, ये एपेटाइट अपना फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस होता है उसका, फॉस्फोरस के का नेचुरल सोर्स होता है अपने सोइल के अंदर, नेचुरल जो सोर्स होता है मतलब प्राकृतिक जो स्रोत होता है अपना, अपने फॉस्फोरस के लिए सोइल के अंदर, वो कौन होता है यहाँ पर, एपेटाइट होता है। उसके बाद में जिरकोन होता है, उसके बाद में क्वार्ट्ज यहाँ पर होता है। ये आपको मैंने बता दिया प्राथमिक के अंदर, आपने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट आपको मैंने द्वितीयक पढ़ाया सर, द्वितीयक के अंदर आपने बताया कि प्राइमरी से बनते हैं, प्राथमिक से बनते हैं, लेकिन इनका जो साइज होता है ना वो थोड़ा कम होता है सर, जो उसके अंदर 0.002 mm से होता था, 0.02 mm भी बोल सकते हैं, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, माइक्रोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। माइक्रोन के नाम से बोल सकते हैं, कितना, 2 माइक्रोन भी इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 माइक्रोन हो गया इसके अंदर, ठीक। और इसके अंदर एग्जांपल आपको बता दिया मैंने, आयरन ऑक्साइड मतलब Fe के जो फेरस के जो ऑक्साइड थे, जिसके अंदर जो हेमेटाइट थे सर, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। मतलब इट लग रहा है सर, मतलब टाइट और नाइट, मतलब हेमे मैग्ने और लीमो, हेमे मैग्ने लीमो, उसके आगे क्या लग रहा है, टाइट एंड नाइट, ठीक है। ये किसके हो गए, आयरन ऑक्साइड के। उसके बाद आयरन पायराइड बताया, FeS2। उसके बाद सिलिकेट क्ले मिनरल, सिलिकेट क्ले मिनरल के अंदर आपको मैंने 5 बताया, केओलिनाइट जो 1:1 टाइप का सिलिकेट है, मतलब सिलिकेट है। उसी साथ में आपको मोनोमोडुलाइट, वर्मिकुलाइट, इलाइट, ये तीनों है 2:1 टाइप के सिलिकेट। मतलब 2:1 टाइप का क्या बता दिया मैंने आपको, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद बताया क्लोराइड, और दो मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया कि केओलिनाइट होता है बिना फैलने वाला होता है, उसके बाद जो मोनोमोडुलाइट होता है सबसे ज्यादा फैलने वाला जो है वो अपने कौन सा है, मोनोमोडुलाइट। उसके बाद एग्जांपल इसके अंदर एपेटाइट, जियोलाइट और गिब्साइट, ये अदर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एपेटाइट है इसके अंदर मत लगना, सॉरी, एपेटाइट जो होता है अपना प्राथमिक होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सा हो गया, जो अपना ये 4th नंबर का हो गया, उसके साथ में 5th नंबर का होगा अपना गिब्साइट, ठीक है। 4th नंबर का क्या हो गया यहाँ पर, जियोलाइट, उसके साथ में गिब्साइट, जियोलाइट और गिब्साइट, ठीक है। तो 5 अपन ने बात कर लिया, किसके अंदर बात कर लिया, द्वितीयक खनिज के अंदर, सेकेंडरी खनिज के अंदर, इतना अपने बात कर लिया, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप जरूर इसको आप एक बार और रिपीट कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, और आप जैसे एग्रीकल्चर में जाओगे तो आपको हम लास्ट तक आपके साथ बने रहेंगे। आप पीजी करो, PhD करो, जब तक मैं आपका बिल्कुल यहाँ पर हेल्प करता रहूंगा। तो आप बेझिझक जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आपके कोई मेडिकल के दोस्त हैं उनको भी आप लोग बोल सकते हो, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उनके लिए भी हम टाइम टाइम यहाँ पर अपडेट लेकर आते रहते हैं। इस आधार पर खनिजों को निम्न 6 वर्गों में बांटा गया है। रासायनिक मतलब इसके जो रासायनिक गुण है, उस रासायनिक गुण के आधार पर इसको हमने 6 भागों में इसको अपन ने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। कितने भागों में डिवाइड कर दिया है हमने इसको, 6 भागों में डिवाइड यहाँ पर कर दिया है, जिसके अंदर अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर डिवाइड किया है, सारे यहाँ पर ग्रुप है, ठीक है। जिसके अंदर पहला जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, ऑक्साइड ग्रुप है। उसके बाद में सिलिकेट ग्रुप है। सिलिकेट ग्रुप किसका ग्रुप है, मतलब जो जिसके अंदर SI का जो ग्रुप होगा, सिलिकॉन का ग्रुप होगा। और ऑक्साइड का ग्रुप मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन से मिलकर, मतलब क्या होता है यहाँ पर, कोई भी अपने जो एलिमेंट होंगे, जो एलिमेंट मिलेंगे किससे, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से मिलकर के अपना नया कंपाउंड बनाएंगे, और जो नया कंपाउंड बनाया वो ही सब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। जिसके अंदर अपन लास्ट टाइम भी अपन पढ़ गए आगे फेरस ऑक्साइड, इसके अंदर अपन ने हेमोटाइट पढ़ा, लिमोनाइट पढ़ा, एक होता है रूटाइल, मतलब जो टाइटेनियम का जो ऑक्साइड होता है उसको बोलते हैं रूटाइल, TiO3, इसका अपन ने लिमोटाइट का वहां पर पढ़ लिया। जो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज जो फॉर्मूला होता है वो होता है SiO2, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में सिलिकेट वर्ग पढ़ेंगे। उसके बाद सल्फेट वर्ग, सल्फेट वर्ग मतलब जिसके अंदर SO4 2- के
जो होता है ये क्या करता है, एलिमेंट के साथ मिलता है, अपने तत्व जो होते हैं उसके साथ मिलता है, उसके साथ मिलकर के क्या बनाता है, यहाँ पर सल्फेट ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में सल्फाइड, सल्फाइड में क्या होगा, जो सल्फर होगा 2- स्टेट में यहाँ पर होगा। कार्बोनेट आपको बता दिया मैंने, CO3 2- फॉर्म में होगा। बाद में जो फोस्फेट होगा अपना, ये फोस्फेट यहाँ पर होगा PO4 2- की फॉर्म में होगा। तो ये सब ग्रुप में आपको मैंने बता दिया, ऑक्साइड वर्ग, सिलिकेट वर्ग और सल्फेट वर्ग, साथ में सल्फाइड वर्ग और कार्बोनेट वर्ग और सल्फेट वर्ग, ठीक है, सल्फेट और फोस्फेट वर्ग, ठीक है। इसके अंदर आपका आ गया एपेटाइट, ठीक है। उसके बाद में कार्बोनेट वर्ग की बात करें तो उसमें आता है कैल्साइट, डोलामाइट, मैग्नीसाइट। अपने लास्ट टाइम जो एग्जांपल पढ़े हैं प्राथमिक द्वितीयक में, बस उसके अंदर ही कुछ चेंज हुआ है, और उस चेंज को मतलब उनके जो केमिकल जो प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुण मतलब वो उधर जो एलिमेंट थे उनमें कुछ चेंज हुआ, कोई ऑक्सीजन के साथ रिलेशन किया, कोई अपना सल्फेट के ग्रुप साथ रिएक्शन करके यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड बनाया, जिसके अंदर आता है यहाँ पर जिप्सम और बोराइट। जिप्सम का जो फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो आप याद कर लीजिए, CSO4.2H2 यहाँ पर अपना क्या होता है, जिप्सम होता है। पायराइट का FeSO2 मैंने बता दिया, सल्फाइड है तो सल्फाइड है तो Fe के साथ में यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा। उसके बाद में सिलिकेट का आपने बता दिया मैंने आपको, मोंटमोरिलाइट, कियोलिनाइट, बायोटाइट, मस्कोवाइट, इलाइट, इस सब क्या गया किसके अंदर आ जाता है, सिलिकेट वर्ग के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो सर सिलिकेट वर्ग थे, ये सिलिकेट वर्ग दोनों टाइप में हमें देखने को मिल रहे थे सर, हमारे को प्राथमिक में देखने को मिल रहे थे, उसी साथ में द्वितीयक में भी देखने को मिल रहे थे। बाकी आपको इतना वेरिएशन, लेकिन प्राथमिक में और द्वितीयक में सिलिकेट वर्ग के जो मिनरल्स होते हैं सर, खनिज होते हैं, वो दोनों टाइप के प्राथमिक और द्वितीयक के अंदर पाए जाते हैं। ये आपको याद यहाँ पर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में बात करें तो इसके अंदर आता है मात्रा के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण। मतलब अपनी मात्रा, मतलब कोई ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे, मतलब सर क्या है वो, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सीधी सी बात है, आप यदि आपके फैमिली में कोई छोटा यदि बच्चा है तो आपको पता है छोटा बच्चा बहुत ज्यादा घर में काम करता है तो उसकी क्या होती है, आवश्यकता ज्यादा होती है। तो सीधी सी बात है, वो सही वैसा ही वाला खेल यहाँ पर है। अपनी जो चट्टान बनी है, चट्टान में जो सबसे ज्यादा अमाउंट होगा उनको अपन क्या बोल दिया, आवश्यक खनिज, ठीक है। तो आवश्यक खनिज मतलब एसेंशियल मिनरल्स, जब आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सीधी सी बात है वो ज्यादा अमाउंट में भी होंगे, ज्यादा मात्रा में होंगे। तो ये कितनी मात्रा में होते हैं, 95 से लेकर के 98% तक अपने को आवश्यक खनिज देखने को मिलते हैं, जो होते हैं अपने को सिलिकेट खनिज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल आप लिंक करो, एक लेक्चर को दूसरे लेक्चर से लिंक करो। आपको मैंने बताया था, भूपटल पढ़ाया था, भूपटल के अंदर आपको मैंने खनिज बताया था, जिसके अंदर आपको बताया था कि ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है कौन था, सिलिकॉन। तो सीधी सी बात है, सब सिलिकॉन ज्यादा अमाउंट में पाए जा रहे हैं, तो उसके सिलिकेट के जो मिनरल्स हैं वो भी हमारे के लिए क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये वो इसीलिए तो यहाँ पर सिलिकेट खनिज आ गया, कहाँ पर, अपने आवश्यक के अंदर, जो ज्यादा अमाउंट में 95 से 98% में हमारे जो यहाँ पर खनिज पाए जा रहे हैं। कौन से पाए जा रहे हैं आपको दोस्तों, आवश्यक खनिज। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सहायक खनिज। मतलब ये आवश्यकता इतनी नहीं है इनकी, लेकिन कुछ हेल्प करते हैं पीछे से, मतलब ये कुछ एसेसरी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एसेसरी टाइप के, जैसे एसेसरी टाइप का मतलब क्या हो गया, हमारी हम जो गाड़ी वगैरह लेकर आते हैं, ठीक है, तो गाड़ी वगैरह लेकर आते हैं तो पूरा अपना गाड़ी आता है, लेकिन बाद में अपन उसको और भी उसकी कुछ उसके रेलिंग वगैरह लगाते हैं। कोई स्कूटी वगैरह लेके आते हैं उसको रेलिंग वगैरह लगाते हैं, यदि 4 व्हीलर लेके आते हैं तो उसका सीट कवरिंग वगैरह। तो ये सीट कवरिंग वगैरह क्या करते हैं, ऐसा नहीं इनकी वजह से गाड़ी चलेगी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ एसेसरीज बोलते हैं अपन अपने गाँव में अगर में आपने सुना होगा कि हम गाड़ी को एसेसरीज लगवा रहे हैं, तो वो एसेसरीज का मतलब क्या होगा कि वो कुछ अपनी को उसकी लाइफ टाइम का या कुछ हेल्प कर रहा है अपनी उसके अंदर, अपनी जो फॉर्मेशन के लिए। तो ऐसे चट्टानों के लिए भी ये कुछ 2 से 5% होते हैं, ठीक है, जो सहायक की तरह काम करते हैं, सहायक खनिज की तरह काम करते हैं, जिसके अंदर आता है हेमेटाइट आता है और उसके साथ में पायराइट यहाँ पर आता है। अब लास्ट अपना जो टाइप बचा है महत्वपूर्ण में, अपना मेन स्पेसिफिक टाइप का आपके 2 ही बताया मैंने आपको, जो आपने फर्स्ट बताया, फर्स्ट को अपनी उत्पत्ति आधार पर, दूसरा बताया मैंने आपको रासायनिक गुणों के आधार पर। और ये अपने को अन्य महत्वपूर्ण में जिसके अंदर मात्रा के आधार पर बता दिया 2 टाइप। उसके बाद घनत्व एंड विशिष्ट घनत्व के आधार पर मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो इसके अंदर होते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है आपको पता है, ये क्या होता है, डीप अपॉन में एम अपॉन में वी। मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर आयतन होता है, ठीक है, और उसके साथ में जो ये एम होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर भार। मतलब कोई एक स्पेसिफिक आयतन में, मतलब मैंने क्या किया, मेरा ये सोइल का टुकड़ा है, ये सोइल का टुकड़ा मेरा स्पेस मतलब एक आयतन हो गया, इस आयतन में जितना भी भार होगा, वो भार जो होगा वो भार ही मेरा क्या बताएगा, यहाँ पर अपना डेंसिटी बताएगा, घनत्व बनाएगा। लोकल अपना लैंग्वेज में बात करें तो मतलब अपना जो एक वेट होता है, अपना जो भार होता है,
भारी क्या होता है, एक तरह का यहाँ पर डेंसिटी होता है। जब भार होगा तो हम उनको क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है हल्के खनिज, तो इनको क्या बोलते हैं, हल्के खनिज। और जो दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्या होगा अपने जो भारी खनिज। तो हल्के खनिज एंड भारी खनिज मतलब क्या होगा, हल्के मतलब लाइट खनिज, लाइट मिनरल्स, और हैवी खनिज मतलब क्या हो गया, हैवी मिनरल्स। जिन खनिजों की विशिष्ट घनत्व है, अब यहाँ पर विशिष्ट घनत्व मतलब जिसका दो जो कम होता है, किससे, अपना जो विशिष्ट घनत्व होता है यहाँ पर डेंसिटी जो होती है वो किससे होती है, यहाँ पर कम होती है 2.85 से। जब 2.85 से कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे, हल्के खनिज। और यदि यहाँ पर अपनी जो डेंसिटी होगी वो ग्रेटर देन होगी, मतलब ज्यादा होगी 2.85 से, ये आपको समझ में आता है ना, ये ऐसा वाला मतलब ये कम वाला है, और ये जो साइन है क्या है, ज्यादा वाला। मतलब सर अब हमारी तरफ ये ऐसे ओपन हो रहा है, हमारी तरफ या ओपन हो रहा है, मतलब क्या खाएगा क्या हमें, तो खाएगा मतलब तो ज्यादा कम अमाउंट में, इसलिए हमारी हमारी तरफ दादागिरी कर रहा है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि मतलब ये सर हमारी तरफ ओपन हो रहा है, मतलब ज्यादा अमाउंट में है, ये इधर क्लोज हो रहा है तो ये कम अमाउंट में है, ठीक है। तो 2.85 और ग्रेटर देन 2.85 होगा, वो कौन से हो जाएंगे अपने भारी खनिज हो जाएंगे, और ये कौन से हो गए अपने हल्के खनिज हो गए, ठीक है। तो सीधा अपन इनको एग्जाम्पल याद रखना है, वो हल्के खनिज में आ जाएगा मस्कोवाइट आ जाएगा, कवार्ड्स आ जाएगा, फेलेस्पार वगैरह। यहाँ पर अपने जो प्राथमिक खनिज है वो किस में अंदर आएंगे, हल्के खनिज के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं भारी खनिज। भारी खनिज का जो घनत्व मैंने बता दिया, घनत्व जिसका 2.85 से क्या होगा, यहाँ पर अधिक होगा, वो यहाँ पर भारी खनिज हो जाएंगे, जिसके अंदर आता है हेमेटाइट, होर्नब्लैंड, लिमोनाइट एंड पायरोलाइट। आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा ये इसके अंदर क्या है, सबके अंदर फेरस है। फेरस क्या मतलब लोहा सर, और लोहा थोड़ा क्या होता है सर, हैवी होता है। तो अपने जो हैवी जो मेटल है उनके जो खनिज होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं सर, भारी खनिज के अंदर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब कुछ नोट लगाकर इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए और लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर, कि भूपटल में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो खनिज जो पदार्थ है वो अपना है फेलिस्पार। और फेलिस्पार कितना मिलता है, 58%। किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, भूपटल की। उसके बाद मृदा में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज जो है वो अपना है क्वार्ट्ज, मतलब SiO2। और जो SiO2 पाया जाता है ये आता है 44.5%, और 58% जो अपना पाया जाता है। मतलब भूपटल की बात करें तो भूपटल में फेलिस्पार आ जाएगा सर। और जो मृदा होता है, मृदा में हम किसकी बात करेंगे सर, क्वार्ट्ज, मतलब जो सिलिकॉन का जो ऑक्साइड होता है उसकी यहाँ पर अपन बात करेंगे। और जो भी अपन भूपटल में जो अपन देख सकते हो, फेलिस्पार 58% होता है, उसके साथ में क्वार्ट्ज 36% होता है, और माइका 12% होता है। तो ये ऑर्डर है सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, ठीक है। ये अपना ऑर्डर किसके अंदर, भूपटल के अंदर, मतलब जो अपना अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर जो पाया जाता है। जो फेलिस्पार 58% पाया जाता है, उसके बाद क्वार्ट्ज यहाँ पर 36%, 36% पाया जाता है, और माइका जो होता है वहाँ पर 12% अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अपना क्लियर हुआ आज का अपना लेक्चर। इसके अंदर अपने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको कोशिश किया कि बहुत सिंपल आपको लैंग्वेज में समझाने की मैं कोशिश करूँ, आपको याद कराने की कोशिश करूँ, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम्पल ज्यादा है, समझने की चीज कम है इसके अंदर, है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट जो लेक्चर अपना लेक्चर नंबर जो 5 होगा उसके अंदर अपन बात करेंगे अपना, अब अपन ने क्या किया कि मृदा निर्माणकारी खनिज। उसके अब नेक्स्ट में अपन बात करेंगे कि अपने जो चट्टान होते हैं, अपनी जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स को निर्माणकारी खनिज की यहाँ पर अपन बात यहाँ पर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल। अपने अर्थकर्ष पढ़ा था, अर्थकर्ष में हमने क्या किया, अर्थकर्ष में थोड़ा सा अंदर घुसे, उसका मिनरल्स वगैरह पढ़े। उसके बाद हमने सोइल के बारे में पढ़ा, हमने सोइल में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं उनकी बात किया। उसके बाद अपने रॉक्स जो होती हैं, चट्टाने होती है, चट्टाने के निर्माणकारी खनिज होते हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए अपडेट होंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और लास्ट तक यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, ठीक है। आप एग्जाम से पहले इसको 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो आपको 100% जितने भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे बिल्कुल सिंपली सोल्व कर दोगे आप। एक एक क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएगा। आप अपन एनालिसिस भी करेंगे लास्ट में, अपन पूरा देखेंगे ना पेपर को कि आपका एक एक क्वेश्चन अपने पीपीटी से आएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के अंदर, ठीक है। धन्यवाद।